अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी तबीयत थोड़ी सी संभल गई तो मैंने कहा आप लोगों के लिए व्लॉग शूट कर लूँ। और मेरी तबीयत आजकल थोड़ी सी ख़राब है, मौसम चेंज हो रहा है, मुझे गले का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो दुआ कीजिए कि मेरे गले का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। और मैं डॉक्टर के नहीं गई और मैं प्रेफर करती हूँ कि जड़ी बूटियाँ रेमेडी ही मैं यूज़ कर लूँ। तो बहरहाल ये तो चलता रहता है मौसम के साथ साथ। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज जो है मेरी जो सबसे छोटी शॉपिंग है, दो चीज़ें लेने बाज़ार में गई थी और वो मुझे क्यों लेनी थी कोविड से पहले, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कहते हैं कि घर में टूटी हुई चीज़ नहीं रखनी चाहिए, स्पेशली जो टूटा हुआ मिरर, तो वो अपशगुन होता है या बदशगुन होता है। तो खैर ये बड़ों की बातें हैं और इस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन एक वो रीत चली आ रही है, तो वो जो बात कान में डाल दी जाती है तो वो पड़ जाती है। तो वैसे तो कहते हैं कि ये तो हम परस्ती है, बिल्ली काली गुजर गई और जूता उल्टा हो गया और झाड़ू ऊपर की तरफ नहीं खड़ी करनी है, चरपाई का मुंह ऊपर की तरफ ना हो, और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं कि जी मगरिब के वक्त झाड़ू नहीं लगानी है, तो घर नहीं धोना, कोई मेहमान चला जाए, तो ये सब तो हम परस्ती में शामिल होता है कि इन पे बिलीव नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर इंसानी फितरत है ना कि वो एक वहम जो दिल में बैठ जाए तो वो नहीं जाता। और वो कहते हैं कि हकीम लुकमान खुद तो चला गया लेकिन वहम का इलाज करना भूल गया, हर चीज़ का इलाज दे दिया हकीम लुकमान ने। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम हमारे मिरर को हुआ क्या है। वैसे तो मैंने तकरीबन अपनी जो फर्नीचर था वो सेल कर दिया है। मेरा ड्रेसिंग टेबल था, उसका काफ़ी बड़ा मिरर था और कुछ हालात इस तरह के हुए कि मुझे वो सेल करना पड़ा। तो मैंने जो है छोटा मिरर उसके एक्सचेंज में कर लिया कि कोई बात नहीं, जब अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो हम दोबारा ले लेंगे। तो मेरे जो है मिरर को इशू हो गया था, ये बेचारा जगह जगह से शहीद हो गया, यानी क्रैक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं जगह जगह इसकी लाइंस पड़ी हैं और ये टूट गया है। और इसके अलावा ये साइडों से जो है इसका डैमेज हो गया है शीशा। तो जो है दूसरी तरफ से भी इसका डैमेज हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये यहाँ से जी इसका डैमेज हो गया है और ये बिल्कुल मैंने इसको ग्लू से जोड़ के अंदर किया हुआ है ताकि शीशा निकल के टूट ना जाए। और जो दूसरा शीशा है वो बिल्कुल जो है वो टूट चुका है। तो मुझे जाना था मिरर लेने के लिए। तो बाज़ार से मैंने दो मिरर परचेज़ किए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो है मैंने कौन से मिरर परचेज़ किए हैं। मैंने चेक दी मिरर वालों के ही दो मिरर परचेज़ किए, यानी इसी क्वालिटी में मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि इस मिरर की ये एक अच्छी बात है कि एक तरफ से तो ये इंसानी शक्ल दिखाता है बिल्कुल छोटी सी, ठीक है, और दूसरी तरफ से ये चेहरे को बिल्कुल ऐसे टेढ़ा करके इतना बड़ा दिखाता है, वो जैसे पम्पकिन होता है ना उस तरह का चेहरा निकलता है। तो थोड़ा सा फनी मिरर है। सो इसको हम करते हैं यहाँ पे और आपको मैं दिखाती हूँ। ये दो साइज इसमें लिया है, एक ये लार्ज है और ये एक मीडियम साइज़ है। एक इससे बड़ा भी साइज़ था, बट फिर वो मुझे यहाँ पे रखने में थोड़ा इशू होना था, वो एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ था, तो वो फिर मैंने नहीं लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि दो मिरर्स मैंने क्यों लिए, क्योंकि जो मेरे भाई का मिरर है वो हर साल ना दो मिरर लाजमी तोड़ देता है, ठीक है। अभी वो फादर का मिरर यूज़ कर रहा है छोटा वाला, तो वो भी जो है ना कल मम्मा ने बताया कि वो भी उसके हाथ से गिरा और टूट गया। तो हमारे लिए दुआ करें कि ये जो कहते हैं बार बार शीशा टूटना ये अच्छा नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चलो शीशा टूट रहा है तो बड़ी मुसीबत टल गई, शीशे ने अपने ऊपर ले ली। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी घर में चुकोर रखो तो वो आने वाली मुसीबत या जादू का असर अपने ऊपर ले लेता है। बहरहाल जितने मुँह उतनी बातें, तो मैं जो हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ बड़ा मिरर और उसका साइज़। तो ये जनाब है हमारा बड़ा मिरर और मतलब काफ़ी अच्छा है। और ये जिस शॉप से मैंने लिया उसने बताया कि भाई इसकी प्राइसेस पीछे से हो गई हैं इंक्रीज़। तो बहरहाल कोरोना का सेकंड फेज़ है और मनमानी कीमतें भी कुछ शॉप वाले लगा देते हैं। तो ये वाला जो बड़ा मिरर है ये हमें मिला है 300 रुपीज़ 50 का, जबकि इसकी पहले प्राइस 250 थी, यानी 100 रुपीज़ का डिफरेंस आया है। अब ये इसकी मैंने आपको दिखाई है दूसरी साइड और जिसमें चीज़ें काफ़ी बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं। तो ये हो गया, इसका कलर थोड़ा ब्राइट है, जो मेरा मतलब पहला मिरर था। तो ये देखिए इसका कलर, इसका थोड़ा ग्रीनिश
शेड में है और ये थोड़ा ब्राउन शेड में है। क्वालिटी वही उसी कंपनी का है। अब ये एक मिरर लिया है और इसके बाद जो छोटा वाला मिरर है वो भी तकरीबन इसी तरह है। ये इसका दूसरा मिरर है। उसका तो रैपर शायद अभी घर में चेक करते हुए कहीं गिर गया, तो ये चेक नहीं किया था। तो ये छोटा है साइज़ में और इसकी प्राइस जो है 300 उन्होंने बताई थी, तो मैंने कहा कि आप इसका लेस करें। ये तो छोटा मिरर है, तो ये 250 में हमें दिया है और ये इसके 350 लगाएं, इसके 300 कर दिए थे 300 उन्होंने। की, यानी 550 में ये हमें दो मिरर्स मिले। तो इसका भी वही सेम है, एक तरफ से नॉर्मल इसमें आती है पिक्चर और दूसरी तरफ से वो अजीब सी कर देता है, वो पम्पकिन्स होते हैं ना उसकी तरह कर देता। तो ये थी हमारी मिरर की शॉपिंग और ये मैंने की है। तो इसको मैं कर देती हूँ यूँ और इसको मैं कर देती हूँ यूँ, क्योंकि अगर मैं आगे आऊँगी तो हो जाएगा मेरा फेस पहले से रिवील, जो कि मुझे अभी नहीं करना है। तो ये था हमारा आज का छोटा व्लॉग और सबसे मेरी छोटी शॉपिंग, जिसके लिए मुझे बाज़ार जाना था क्योंकि मिरर नहीं था और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी घर में। तो बार बार जो है वॉशरूम भी नहीं जाया जाता मिरर यूज़ करने के लिए, ठंड भी हो गई है। तो कमेंट करके इनबॉक्स में बताएं कि आपको जो है आज का व्लॉग कैसा लगा है और क्या मैंने ये छोटे वाले मिरर परचेज़ करके सही किया है या मुझे एक ही बड़ा स्टैंड वाला मिरर लेना चाहिए था, क्योंकि घर में मेरी इतनी स्पेस भी नहीं है और थोड़ा सा बजट भी टाइट हो रहा था। तो ये था आज का व्लॉग और इस व्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड और आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में, एक नई शॉपिंग गाला के साथ। और आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी कि मैं जो हूँ अपने इस सख्त वक्त में भी घर के लिए कोई ना कोई चीज़ कैसे मैनेज करके लेकर आती हूँ। तो मेरे चैनल को ज्वाइन करें और जानिए कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक ख़त्म हुआ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।